दौड़ता है हड्डी लेकर, और कुत्ता को देख करके महाराज मृग देख करके दौड़ता है। अच्छा, मृग भागता है तो कुत्ता भी मूर्ख है। कुत्ता हड्डी लेकर के इसलिए भाग रहा है कि मेरी कोई हड्डी ना छीन ले, इसलिए वो भाग रहा है। एकांतम जाके बैठते हैं और वह हड्डी को चबाता है। अब सूखी हड्डी में कहाँ भैया रस निकलने वालों, तो उसकी लार उसको ही मीठी लगती है। और जब वो हड्डी को ज्यादा तेजी से दबाता है तो उसके दांतों से रक्त बहने लगता है, और वही रक्त महाराज उसका स्वाद बनता है। और कुत्ता तो महाराज ये सोचता है कि इस हड्डी में से निकल रहा है, सुंदर स्वाद मिल रहा है, लेकिन ये नहीं है। जैसे विषय भोग हम लोग करते हैं ना, तो हम जा सोच रहे कि हम इसमें बड़ा सुख पाई रहे, लेकिन सुख नहीं है। जो ज्यादा होगा भोगी, वो जल्दी से हो जाएगा रोगी। इसलिए बनना होगा तुम्हें योगी है, प्रेम के साथ। अधिक किसी पर महाराज अपनी शक्ति का व्यय मत करो। नारद जी की तपस्या देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव से कहा, जाओ तपस्या भंग करके आओ। अच्छा, कामदेव चले। उनको तो बड़ा अपने शक्ति पर अभिमान है, मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों की तपस्या को भंग कर दिया। नारद किस खेत की मूली है। पहुंच गया महाराज, जाकर के इसने वहां पर बहुत उपद्रव किया, लेकिन नारद जी ने उसका उत्पात देखा ही नहीं। देखो, भजन करने के लिए बैठो तो एक तरीका है, नेत्र बंद कर लो और महाराज माला हाथ में ले लो, भजन करो। और अगर फिर भी समझम ना आए रहो, बाहर को शोर आए रहो, तो कान में थोड़ी रुई लगाई सकते हो। कान को बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। और एक बात बताऊं मैं, ज्यादा चमक लग रही हो तो थोड़ा सा ऊपर से ओढ़ ले चदरिया, अंदर ही अंदर भगवान को भजन करो, मन लग जाएगा। थोड़ी देर के लिए परमात्मा से जरूर अटैचमेंट करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार तो भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। अच्छा, हृदय में काम को प्रवेश करने के दो मुख्य रास्ता है। एक है आंखें। आंखों को थोड़ा समझाओ कि हर चीज तुम्हें ना दिख रही है। आंखें अगर ज्यादा गलत चीजें देखेंगी तो शरीर में महाराज बदलाव होगा, शरीर का हाव भाव चेंज होगा। यदि हम इन आंखों से नग्न तस्वीरें देखेंगे तो फिर काम वासना प्रवेश करेगी, हमको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसी भावना बनेगी। कानों से यदि हम गंदे गीत सुनेंगे तो फिर अंदर हृदय में उथल पुथल शुरू हो जाएगी और हमारा भी महाराज मन वाणी दूषित हो जाएगी। इसलिए कानों को वही चीज सुनाओ जो सुनने योग्य है। अब कांत कहत नौटंकी सुनाओ, ते नौटंकी बजाई के रख ले नौटंकी। और जो ज्यादा देख नौटंकी, उनके जिंदगी में शुरू हुई जाए नौटंकी। सुन ले पूरी बात। बिच्छी जो होता है ना, बिच्छी, उसमें एक टंक होता है, वो धोखा तो छुई जाए, पूरी रात आदमी नौटंकी देखत। और जो महाराज जान बूझ नौटंकी में जाए, फिर उसकी तो महाराज कहानी गड़बड़ आ जाती है। इसलिए आंखों को वही चीज दिखाओ जो चीज देखने योग्य है। हर चीज की तरफ मत दौड़ाओ, उसको समझाओ थोड़ा। ये मन बड़ा दुष्ट है, भगवान का भजन नहीं करने देता। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची या कहूं ठहरत नाई। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटई तो झटपट दर्शन होई। कबीरदास कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरई, दर दर दूर दूर होई। अब एक द्वार के हुई रहो, दर दर दूर दूर करई न कोई। एक द्वार के बन के रहो, तुम्हें कोई भगाएगा नहीं, लोग बुलाएंगे। और वो द्वार कौन सा है? वो मेरे परमात्मा का द्वार है। तुम हरिद्वार जाना चाहते हो और तुम्हारे सामने भगवान को दरबार लगो है, तो तुम आज हरिद्वार में बैठे समझो। हरि का द्वार
जहां हो, आज तुम्हारा गांव भी हरिद्वार से कम नहीं है जहां भगवान की चर्चा हो रही है, तीर्थ बन जाता है वो क्षेत्र जहां पर भगवान की चर्चा होती है। ध्यान देना, उसी समय नारद जी का ध्यान लग गया और भगवान की भक्ति में मगन हो गए। तो काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी, काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, निज भय डरे मनो काम कला कछु मुनि नहीं व्यापी। मुनि को काम की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि आंखें बंद है, कान भी बंद है। इधर कामदेव बहुत डर गया, हाथ जोड़ करके महाराज नारद बाबा के चरणों में बैठ गया। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखबार रमापति जासु। जिसके रक्षक भगवान हो फिर उसे महाराज डरने की जरूरत नहीं। कामदेव ने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और भैया उसी समय नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को, नारद जी ने कामदेव को परास्त किया और कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी को इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। आगे चलते चले गए नारद, बोले ऐसा दुनिया में मैं ही बिरला संतु जी ने काम को जीता है। सीधे कैलाशपति महादेव के पास पहुंचे। अरे तब नारद गबने शिव पाई, तब नारद गबने शिव पाई, पिता काम अहिर शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ ने कहा कि नारद बड़े दिनों के बाद में आए हो, क्या बात है, कहाँ रहे आजकल? तो नारद जी ने सोचा मौका बहुत अच्छा है, इनको थोड़ा समझा दो कि हम कहाँ रहे। बताने लगे कि मैं पर्वत की गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहा था और इसीलिए मेरा मन लग गया, हम आपके पास तक नहीं आ पाए और अब मैंने वो ऊंचाई हासिल की है जो आज तक कोई कर नहीं पाया। मैंने कामदेव को परास्त किया है। अच्छा, शंकर भगवान को कौन सी कथा प्रिय है? राम कथा। और नारद जी सुनाने लगे अपनी कथा सुनाने लगे, काम कथा सुनाने लगे। तो शंकर भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा नारद, जो कथा आप हमें सुना रहे हो अन्य किसी को मत सुनाना, क्योंकि इस कथा से कल्याण किसी का होने वाला नहीं। यदि आप काम की चर्चा ज्यादा करेंगे तो हृदय में उपद्रव उत्पन्न होगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान ने हाथ जोड़े, बाबा कथा जो आपने हमें सुनाई जब किसी को मत सुनाना, और विष्णु भगवान के सामने जब कभी पहुंचना तो कभी चर्चा न करना। नारद जी का तो चेहरा ही उतर गया, सोचने लगे हमने कितनी ऊंचाई हासिल की, मेरी प्रशंसा नहीं की भोलेनाथ ने, मुझे डांट दिया, ये कहीं कहना नहीं। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी के सामने जाकर के बोले, पिताजी मैं अब वो महात्मा नहीं हूं, मैंने कामदेव को भी परास्त किया है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, बेटा नारद जीत लिया कामदेव को, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी नारद तुम नारायण के सामने अपनी ये प्रशंसा के गीत मत गाने लग जाना। परंतु नारद के बाद पल्ले नहीं पड़ी। नारद जी ने सोचा भोलेनाथ भी मना कर रहे, पिता ब्रह्मा भी मना कर रहे, और हम तो जरूर जाएंगे और नारायण के सामने अपनी प्रशंसा जरूर करेंगे, देखिए फिर क्या होता है। कछु माताएं बहनें भी ऐसी होती हैं कि अगर उनकी सास कहे बहुत थोड़ा बाहर निकलो करो, घूंघट लगाए करो, ज्यादा अच्छा ना लगे, दुनिया जरूर बदलेगी लेकिन तो ना बदलाव करो, क्योंकि तुमसे कुछ कोई नहीं कहते, हमसे लोग कहते तुम्हारी बहू देखो कैसे घूम रही है, तो बहू का कहती ये देखो देखो हमारी बुढ़िया, हमें ज्ञान नहीं सिखाते, हम तो ऐसे नहीं समझे। तो ऐसे ही नारद चिड़चिड़े स्वभाव, बोले पिताजी समझा रहे, भोलेनाथ समझा रहे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो जरूर भगवान नारायण के सामने जाएंगे। अच्छा, नारायण के सामने नारद जी पहुंचे। जगत नारायण लक्ष्मीपति ने देखा नारद जी आ रहे हैं,
तो जब जैसे ही महाराज नारद जी को आते हुए देखा, उसी समय विष्णु भगवान अपने आसन पर खड़े हो गए कि हरसी मिले उठी कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। हरसि मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। और पूछने लगे, बड़े दिनों के बाद में आए हो महात्मा, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरात्रि, यद्यपि भगवान शंकर जी ने मना किया था, फिर वही प्रशंसा के गीत गाने लगे। प्रभु मैंने कामदेव को परास्त किया। भगवान नारायण ने आधे आसन पर उन्हें बिठाया और बड़ी भारी प्रशंसा करी। अरे नारद जी, तुम्हारे चरण जहां पड़ जाते हैं वो धरा पवित्र हो जाती है। वैकुंठ लोग आज पवित्र हो गया आपके आने से। नारद जी बड़े खुश हो गए और कहने लगे, प्रभु अब देखो हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, अब हमें और भी थोड़ा जाना है, प्रचार और ज्यादा करना है। नारद जी जब वहां से चले तो बड़े मन ही मन में खुश हुई गए। हमारे पिता ब्रह्मा मना कर रहे थे, जगत नारायण लक्ष्मीपति के सामने अपनी प्रशंसा मत करना, कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान मना कर रहे थे और देखो भगवान ने हमें अपने गले लगाओ, आधे आसन पर बिठाओ और हमारी कितनी प्रशंसा करी। मेरे पिताजी ब्रह्मा भी ऐसे ही हैं। अच्छा, नारद जी जब चले गए तब लक्ष्मी देवी ने एक बात पूछी, स्वामी जी एक बात बताओ, ये नारद जी आपके रिश्ते में कौन है? विष्णु भगवान बोले, ये मेरे पुत्र हैं, भक्त हैं। तो बोले पुत्र हैं, ये क्या कह रहे थे? मैंने कामदेव को जीत लिया, ये अहंकार था इनके, ये अहंकार से बोल रहे थे और तुमने इन्हें डांटा नहीं। शंकर भगवान बोले, जब बहुत ज्यादा बड़ो बेटा हो जाए तो डांटना नहीं चाहिए, और अहंकार इनके अंदर बहुत बड़ो है वो है। अब ये डांटने से नहीं सुधरेंगे। जैसे कोई एक फुंसी निकले, फुंसी फोड़ा छोटो सो, उस समय पर कोई डॉक्टर कह दे कि इस बार जब मलहम लगाबो, जा दवा खाई लो, जाए बैठ जाएगा, तो डॉक्टर की हम सलाह ही न माने, दवा फेंक दे। अब लेकिन वो फोड़ा थोड़ा बैठ जाइए, वो तो बढ़ेगा ही। और ऊंचे डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने भी महाराज वही दवाई दी और महाराज दे दिए, मलहम लगा लेना। लेकिन मरीज ज्यादा बुद्धिमान अहंकारी, वो कहा गई रहो, अरे तुम्हें कैसे मालूम, हम बड़े डॉक्टर दिखाएंगे। तो जब बड़े डॉक्टर को दिखाओ, अब पहुंच गए लखनऊ बड़े डॉक्टर के पास। बड़े डॉक्टर के तले जब तक गए, तले तक फोड़ा हुई वो भाई ज्यादा बड़ो। अब उसने डॉक्टर ने देखो, कहने लगे भैया अब जो बैठ नहीं सके। उसने मने में विचार लगाओ कि 2-4 दिन नहीं भर्ती रहो और वही को हम ऑपरेशन कर दी सीधे। लेकिन ऑपरेशन करने के भी नौकत नहीं आई, तो ऐसो करें कुछ वैसी दवा दे कि जल्दी जो भरी जाए, बड़ो हो जाए जल्दी। अब पहले तो भाई जितो छोटे छोटे डॉक्टर नहीं भाई बैठाने को कोशिश करता है, समय कम रहा है। अब जो बड़ो डॉक्टर के पास गए, उसने वो बड़ो पैसा खर्च करवाओ और उनकी मरीज की जो बीमारी थी बहुत बढ़ाई। अब बढ़ाई इसलिए ठीक करने के लिए कि हम ऑपरेशन करेंगे। तो विष्णु भगवान बोले, नारद जी के जो अहंकार रूपी फोड़ा भाव उसमें बैठ जातो। शंकर जी ने समझाओ नहीं माने, ब्रह्मा जी ने समझाओ नहीं माने। अब जो हमारे तिल्लाए बड़े सर्जन, अब हमको जो है बढ़ाएंगे पहले, और जब बढ़ा करके ऑपरेशन करेंगे तो जितनी दिमाग की गंदगी से लेके जितनो अहंकार है सब कचड़े बाहर हो जाएगी। नारद जी केवल भक्ति ही बचेंगे। तो अच्छा, तो फिर ऑपरेशन कैसे होगा? शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ने जो किया वो हम नहीं करेंगे। सुनो, मायाधारी प्रभु ने एक माया की नगरी ही बना डाली। नारद जी जिस रास्ता से जा रहे थे तो आगे चल करके एक बहुत बड़ा भवन बना दिया, बहुत बड़ी नगरी बना दी।
और वहां के एक राजा बना दिए सील निधि, और उनकी एक बिटिया बना दी बड़ी सुंदर, विश्व मोहिनी नाम है। हा? और उस बिटिया की उम्र 17 वर्ष, बड़ी सुंदर, जिसकी प्रशंसा करो तो कम है। यथा नाम तथा गुण, विश्व मोहिनी नाम है, वही ऐसी उसकी मुस्कान है कि सब विश्व को मोह सकती है, ऐसी माया है वो। वहां के बड़े सुंदर सुंदर नर नारी भी हैं। नारद जी किनारे से निकले, कहने लगे के इधर से हम पहले गए थे तो नगर अगर कछु नहीं रहा है। फिर मन में सोचने लगे हम तो उमंग में गए, हमने देख ही नहीं पाई, नगर पहले ही होएगो, ध्यान नहीं दिया मैंने। बीरच उमंग महु नगारत ही सत जो जन विस्तार, कहीपुर बसई सील निधि राजा, कहीपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा, अगणित है गए सैन समाजा, विश्व मोहिनी तास कुमारी, विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, करई स्वयंवर सोने बबाला, आए कहाँ अगणित महिमाला, आए कहाँ अगणित महिमाला। गांव के लोगों से पूछी भैया का है का मेला लगो तुम्हारे गांव में? गांव के लोग कान लगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने, बड़ी बढ़िया पगड़ी महाराज, अच्छे अच्छे लोग महाराज घूम रहे थे। कहने लगे मेला नहीं लगो है, लेकिन मेला से कमो नहीं लगो कछु है। का है? हमारे राजा साहब की बिटिया विश्व मोहिनी को स्वयंवर है, और बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। और देखो ना मछली की आंख में तीर मारना है, ना हाथी के ऊपर हौदा कसना है, ना सांड नाथना है, ना धनुष तोड़ना है, कछु नहीं करना, खाली जाके बैठ जाओ। और जब बैठ जाओ और कन्या निकलेगी बरमाला लेके, और जिस राजा को पसंद कर लेगी उसी के गले में बरमाला डालेगी, और उसी दिन से राजा साहब की संगिनी हो जाएगी, उसी राजकुमार के साथ ब्याह दी जाएगी। नारद जी ने कहा क्या नाम बताया उसका? बोले विश्व मोहिनी। कहा विश्व मोहिनी है? गांव वाले बोले विश्व मोहिनी है, जाके देखो। नारद जी सोचने लगे हम ठहरे बाबा महात्मा फक्कड़, लंबी दाढ़ी जटा जूट वाले, हमें क्या मतलब, काऊ स्वयंवर हो, काऊ ब्याह हो, हमें नहीं पढ़ना चाहिए इस चक्कर में। लेकिन थोड़ी दूरी गए, लेकिन मन ने नहीं मानी। मनमा सोचने लगे अरे ब्याह हुई तिनको हुई, हमें का देखना बुराई, चलो हम देख हमें उस कन्या को देख ले। देखो भैया, अब नारद जी ने मन को नहीं कंट्रोल कर पाया, नारद जी उधर ही मुड़ी गए। राजा का दरबार लगा था, बड़े बड़े राजकुमार लोग बैठे थे, और नारद जी वहां जाकर पहुंच गए। तो राजा सील निधि ने देखा, कन्या के पिता ने देखा, आइए 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 श्रीमान बाबा जी, नारद जी आ जाओ, आपने आकर के मेरी पृथ्वी को पवित्र कर दिया, विराजमान हो। सुंदर सा महाराज आसन दे दिया। नारद जी बोले बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपके विचार हैं। तो राजा सील निधि बोले मेरी बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है, जरा मेरी बेटी के भाग्य में देखो बाबा जी, आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुन गत सर्वत्र तुम्हारी, कहाऊ सुता के दोष गुण यही के हृदय विचार, मेरी बिटिया को बताओ कैसा पति मिलेगा। नारद जी बोले ऐसे कैसे बता दे, पहले बेटी को दिखाओ तो। नारद जी गई रही से चक्कर, बेटी को तो ले आओ पहले। राजा ने हुक्म दिया बिटिया को ले आओ, बाबा जी को दिखाओ। अब दो चार कन्याएं साथ में आई, बस स्वयंवर के लिए तैयारी बैठी थी।
वह कन्या सजी धजी नारद जी के सामने आई। नारद जी ने बाको एड़ी से लेके चुटिया तक ऐसे देखो कहाँ लगे, ओहो रूप की देवी, कोई ए तो सुंदर होती, हमने देखो ना कब। नारद जी चकित रह गए, बुलाओ राय हाथ देखने के चक्कर हम और वही को मुंह देख के रह गए। ऐसा ही हो जाता था। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, काऊ सुता के दोष गुण यही के हृदय विचारी। नारद जी बताने लगे, अरे देखी रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार लगी रहे निहारी। 21 मुद्राएं हमारे भैया रघुनंदन कुशवाहा जी की तरफ से प्रभु की पावन कथा में दान हो रहे। परमात्मा कल्याण करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। तो बड़ी बार उसे रहे निहारी, ज्यादा देर तक देखते रहे। अब जहो भूल गए कि महात्मा है, किसी को ज्यादा देर ना देखना चाहिए, हैं? उसी को देख रहे हैं। अब जो चीज पसंद आ जाती है तो निगाह बार बार उसे पर जाती है। सच बताएं, जैसे माताएं बहनें जो होती हैं, ये जब साड़ी सूट खरीदने जब जाएं बाजार और दुकान पर बैठेगी और जो साड़ी 20 पड़ी हो जो पसंद आई जाए फिर वह उठाई ली, जहावालिक बताओ। अब वो कहा बहुत महंगी है, जाना ले पाइयो, अच्छा दूसरी दिखाओ, फिर ये देख डारी, जब देख डारी 50 देख डारी और फिर वह उठाई ले, जहाँ के बताओ, सही बताओ। वही नहीं जब बहुत महंगी है, सही बताओ। पति बोलो रहन दे लेने, दूसरी जगह देख ली, दूसरी जगह चलो देख ले। तो उसने बताए थे 1500 रुपए, पति बोलो 800 लेंगे, इनकी इच्छा इसलिए कह रहे हैं, बाकी 800 क्यों नहीं जाए। तो बोलो चलो अच्छा जाओ तुम लोग दूसरी जगह देखे आओ। अब जैसे ही महाराज पत्नी चली, पति कहना मानिक और साइकिल कैरियर पकड़े पीछे पीछे जा ही रही हो, बार बार मुड़ के देखा कान लगी, अच्छा तुम्हें डौ सही दे दी, ठीक है। पति बोलो कहीं ना कहीं हमने तो नहीं कहीं डौ सही दे दी। तो क्या बोली, तुम तो वैसे कतरा दो, इतनी बढ़िया क्यों थी, इतनी देर लगी, देख दूसरी जगह फिर चले। नहीं और पति मना कर रो और क्या कह दे, अच्छा चलो 1000 दे दे, हैं 1000 दे दे। और पति बोलो हम नहीं लेंगे, चल दूसरी जगह चल। चलती जाई लड़त जाई, क्या कही, अच्छा चंपा बाबा तूने मान ही ना, बहुत बड़ी आ रहा है, तूने 1000 रुपया मिलती रही हो, तैयार हो जा तो 50 रुपया होते ही देते, कहाँ हो जाते बोलो। है तो पसंद की बात का, दूसरी जगह नहीं मिली, लेकिन जो चीज पसंद है उसी पर हमारा मन ही टिक जाता है। और मन तो वही सो है के तो बढ़िया कीमती चीज हो, अब मन का पसंद ना है तब घूर हो है उसके सामने, मिट्टी है। और दुई कौड़ी की चीज हो, मन का पसंद आ जाए बस दुई कौड़ी को के लिए महाराज करोड़ खाड़ सोने ज्यादा कीमती लगे तुझे, हैं? एक बाबा जी थे, कहीं भोजन कर रहे थे बैठे, और अम्मा ने बहुत बढ़िया बढ़िया सब चीज बनाई हो, लड्डू पेड़ा दही जलेबी रसगुल्ला और थाली पूड़ी की चौड़ी सब चीज रखे दो, अचार रखे दो। बाबा जी खाते रहे और पापड़ रखे रहे, नमकीन वाले पापड़ वही रखे रहे, थोड़ी दूर सब चीज उनने पसे तो पापड़ परोसना भूल गई। तो बाबा जी खाने लगे, क्या बता मैं इन पर पापड़ कैसे मांग गई, हमारी इच्छा है कि नमकीन वाले पापड़ मिलते खाना, और जो चीज पसो देखो उससे संतुष्ट नहीं भे। तो अम्मा से बोले, अम्मा तुम बहुत सेवा करती, अब साची बात आज हम तुम्हारे घर यावत रहे, ये तो बड़ो सांप हमें मिलो, कतई करिया सांप वो बची गए, आज खाए ले तो सांप हमें। अम्मा बोली हाय सांप कारो मिलो तुम्हें, के तो बोलो रहा है। तो कहने लगे, अम्मा जहाँ हमारी थाली से लेके हुआ तुम्हारी पापड़ वाली वह प्लेट रखी, कितो बड़ो सांप रहा है। अम्मा बोली हाय भगवान, चलो सांप के चक्कर में पापड़ तो हूँ याद आएगी, बताओ हमने इतनी मेहनत से बनाए पापड़ तो ये ले लो गुरुजी।
अरे ले आओ, ले आओ, बोलो। ये होता है, मन को पसंद आती है चीज, उसी पर जाता है, बार बार टिकता है मन। राजा ने कहा महाराज बेटी का हाथ देखो। नारद जी बोले अब हाथ देखने की जरूरत नहीं रही कहीं, बताएं कैसा इसका पति होगा। अरे जो यही बराई अमर सोई हो, जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, अमर भूमि कहीं न कोई। से भई सकल चराचर ताई, हो बरई शील निधि कन्या जाई, बरई लग कन्या जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीती न कोई। ये कन्या जिसे वरण करेगी उसकी पूजा होने लगेगी, उसे कोई हरा नहीं सकता। नारद जी ने देखो बता डाला और बोले सेवई सकल चराचर ताही, सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ये कन्या जिसे वर्ण कर लेगी, जिसे पति बना लेगी, बरई शील निधि कन्या जाही। अब देखो नारद जी ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। उसके मस्तक की रेखाएं तो ये कहती हैं ये कन्या उसी की पत्नी ऑलरेडी है पहले से, जो जगत का नारायण है, जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, जिसकी सारा संसार पूजा करता है, ये उसी की धर्मपत्नी है। लेकिन नारद जी ने अपने अनुसार अर्थ लगाओ कि ये कन्या जिसके साथ विवाह कर लेगी फिर उसकी महाराज महिमा बढ़ जाएगी, महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए नारद जी कहने लगे अब तुम अपनी बेटी का स्वयंवर करो, और हम भी अब थोड़ा जा रहे हैं। अब हृदय में काम भावना और उसके प्रति महाराज आकर्षण उत्पन्न हो गया। अब नारद जी का दिमाग लग रहा है कि अगर हम महात्मा न होते, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी ना होती, जटा जूट वाले गेरुआ कपड़ा ना पहने होते, तो आज राजकुमार वाली लिस्ट में हम सम्मिलित हो जाते, कहूँ बैठ जाते, वह कन्या को हमें पसंद कर लेती, बरमाला डाल देती। लेकिन का बता भाई महात्मा पहले से बने घूम। लेकिन सोचने लगे चलो अच्छा भजन करें, चले भगवान भजन करेंगे तो हर समस्या का समाधान है। लेके माला भजन करने के लिए बैठे, लेकिन माला तो कर में फिरे और जी जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाई। माला हाथम चलाई, भगवान नाव मुंह से निकल आई, लेकिन दिमाग में जो बाई सर के बैठे ध्यान करके तो वह कन्या फोटो आई जाए, उनके आंखें बंद करके कन्या फोटो दिखाए। हम नहीं करे अपनी तरफ से, रामायण कहती है, अरे जप तप कछु न होई तेहि काला, तप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, भजन में का करें। वो एक गीत चला था उस समय, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये गलत नहीं था, ये अच्छा था। कैसे? जिसको प्रेमी को कोई मन से चाहता है तो उसी की सूरत सब में दिखाई देने लगती है। भगवान का प्रेमी होगा तो हर जगह भगवान के भक्तों में भगवान ही दिखाई देंगे, और जिसको और कोई प्रेम हुई तो सकल सूरत कोई कैसी हो, लेकिन ऐसा लगी चेहरा बहे है। ऐसा होता है भैया। इसलिए जिनकी आंखों में कोई दोष नहीं होता, जिनकी आंखें पवित्र होती है, जिनकी भावना पवित्र होती है, उसे हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। हर जगह बच्चे भी भगवान का रूप मानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी भगवान का ही रूप है। सारा संसार सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको प्रणाम करता है वो। नारद जी सोचने लगे क्या बताएं, ऐसी समस्या तो बहुत बड़ी हो गई, भजन में मन ना लग रहा हो, चलो जिससे मन लगे वह काम करे।
तो सोचने लगे आज तक हमने भगवान को खूब भजन ही करो, मांगो उनसे कछु ना। अगर हम भगवान के पास जाएं और भगवान को रूप मांग लें तो भगवान मना नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। नारद जी वहां से लंबे कदमों से चल दिए भगवान के से मिलने के लिए। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी कृपालु, भाई बीच रास्ते में प्रकट हो गए। कहने लगे नारद। नारद जी ने कहा प्रभु प्रभु हम आप के पास आए रहे, समय बहुत कम है, देखो तो पहले समय बहुत कम है, आप हम पर कृपा करो। भगवान बोले बताओ क्या करना है, हमारे लायक जो सेवा हो तो बताओ। नारद जी बोले प्रभु अतियारत कही कथा सुनाई, अतियारत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय, करहु कृपा करी हो सहाय। हमारी सहायता करो, आप ही कर सकते हो। रोते हैं नारद। भगवान बड़े मुस्कुराए रहे, वाह नारद, अभी कह रहे थे कि हमने कामदेव को जीत लिया, अब कह रहे हमारी जल्दी से सहायता करो। अब किसके लिए क्या चाहिए तुम्हें बोलो। आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोही, आन बात नहीं पावो मोहि। भगवान बोले अच्छा रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। लोग मुकुट मांग ले तो कोई मोरू दूसरे को मांग ले, कोई गाड़ी दूसरे को मांग ले, कोई पैसा मांग ले दूसरे को, कहते भैया हमें दे दो हमारो काम बन जाए। लेकिन तुम तो वही हो, तुम रूपो हमारो मांग, और जिसके संग रूप मांगी के ब्याह करेगे बात तो बेचारी धोखा हुई जी। फिर बाकी जो तो डोकर है, रूप तो लौटाना पड़ेगा। नारद जी बोले हमें कछु नहीं मालूम, हमें एक ही बात मालूम,